स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। आज की वीडियो में अपन कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो किस कंडीशन में होता है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो फंक्शन की लिमिट थी उसके बारे में डिस्कस किया था कि लिमिट पॉइंट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं या उसकी लिमिट जो होती है वो अपन किस तरह से डिसाइड करते हैं। आज जो है वो अपन कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो सातत्यता होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं सातत्यता, ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी के लिए अपने दो साइंटिस्ट ने जो है दो मैथमेटिशियन है उन्होंने परिभाषाएं अलग अलग दी है। एक जो परिभाषा है वो है कोशी की परिभाषा और दूसरी है हेनी की परिभाषा, और दोनों को अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कोशी की परिभाषा को डिस्कस करेंगे। कोशी परिभाषा, अब देखिए कोशी परिभाषा में कोशी क्या कहता है कि अगर कोई भी अगर अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं, मान लो एक सेट जो कोई एक इंटरवल ले लिया अपन ने, इसमें क्या है एक फंक्शन अपना क्या है डिफाइन हो रहा है, और वो फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरी लैंग्वेज जिस तरह से अपन यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि कोई फलन f विवृत अंतराल, कोई भी इंटरवल यहाँ पे ले सकते हैं जिस पर ये फलन क्या होता है डिफाइन होता है। विवृत अंतराल I पर परिभाषित है तो फलन x = a पर संतत होगा, कंटिन्यूस होगा यदि एप्सिलॉन एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। यदि कोई धनात्मक संख्या, लेकिन ये 0 नहीं हो सकती है, ये 0 से हमेशा कैसी रहती है, बड़ी रहती है, ठीक है। कोई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि f(x) माइनस मॉड्यूलस ऑफ f(x) माइनस fa लेस देन होता है एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन होता है डेल्टा। यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, एक चलता है अपना एप्सिलॉन और दूसरा चलता है अपना डेल्टा, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो अपन फलन के लिए यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि अपन कंटिन्यूटी किसकी बता रहे हैं, किसी भी फंक्शन के लिए बता रहे हैं, तो एप्सिलॉन जो है वो फलन के साथ अप्लाई होगा और जो डेल्टा है वो अपना जो सेट होगा उस सेट के एलिमेंट्स के साथ में क्या होगा, अप्लाई होगा। इस तरह से ये जो है ये कोशी की परिभाषा रहती है कि कोई फलन f विवृत अंतराल I पर परिभाषित है तो फलन x = a पर कॉन्टिन्यूस होगा यदि कोई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो, उसके लिए ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको अपन किस तरह से समझ सकते हैं। अगर अपन इसको प्रूफ करना चाहें या किसी भी फंक्शन के लिए इसको डिफाइन करना चाहिए तो अपन कैसे देखेंगे इसको। तो उस कंडीशन में f(x) जो है वो मेरा बिलोंग करेगा, f(x) बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन, यानी fa के नेबरहुड में कौन बिलोंग करेगा, अपना f(x) बिलोंग रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो एप्सिलॉन है, अपना जो वैल्यू है, ठीक है, वो एप्सिलॉन के यहाँ पे प्लस और माइनस पर डिपेंड ही करेगा। f(a) के आसपास होगा फॉर ऑल x जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर बता सकते हैं। पहली चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। फंक्शन जो है वो अपना fa माइनस एप्सिलॉन fa प्लस एप्सिलॉन, यानी मैं कह सकती हूँ कि fa के नेबरहुड में क्या होगा, कंटेन करेगा, यानी बिलोंग करेगा। सेम x जो है वो भी क्या करेगा, x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा में कंटेन करेगा। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ से। अब देखिए
अब अगर अपन इसको डेफिनेशन अपन मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से रहती है कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाए एफ ए आ जाए। ठीक है, ये तो अपन लिमिट की नॉर्मल डेफिनेशन रहती है अपनी, कोई भी फंक्शन पर जब अपन लिमिट अप्लाई करवाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन पर डिफाइन हो जाती है। ठीक है, लेकिन कॉन्टीन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कॉन्टीन्यूस होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आप जब फंक्शन को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब आप इसको दोनों को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं तो वो दोनों कैसे होनी चाहिए मेरी, तीनों यहाँ पे जो फंक्शंस है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। यानी कहने का मतलब जब आप उसको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट पर डिफाइन करते हैं तब भी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एफ ऑफ ए आनी चाहिए, और जब आप इसको राइट हैंड लिमिट पे अप्लाई करते हैं तब भी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एफ ऑफ ए आनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये जो तीनों वैल्यूज़ है वो कैसी होनी चाहिए मेरी, बराबर होनी चाहिए। यानी दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ x। ठीक है, अगर ये तीनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में अपना जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है होता है। ये तीनों मान कैसे होने चाहिए, अपने इक्वल होने चाहिए। ये अपनी कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो रहती है, जिसको अपन जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इस कंडीशन को यूज़, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं उसकी, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और अपना फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर तीनों मान आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तब तो वो क्या हो जाएंगे, अपने कॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे। और अगर तीनों मान आपस में बराबर नहीं है देन अपना फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्टीन्यूअस से नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये तो अपनी कॉची की परिभाषा रहती है। अब अपन देखेंगे हेनी की परिभाषा को कि हेनी जो है वो कॉन्टीन्यूटी के बारे में क्या कहता है। तो हेनी ने जो इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की वो सीक्वेंस की फॉर्म में डिफाइन की थी। हेनी की परिभाषा में सीक्वेंस का यूज़ किया गया है, यानी जो अनुक्रम होता है उसका यूज़ किया गया है। हेनी की परिभाषा तो हेनी की परिभाषा में देखिए क्या कह रहा है। अगर कोई अपन अनुक्रम उठाते हैं x वाले जो अपना पोर्शन है उसके अंदर, ठीक है, यानी जो सेट है उसके x वाला जो सेट है, मतलब जो जिसकी अपन पास में इमेज मिलने वाली है, ठीक है, जिसकी इमेज अफेक्स अपने को मिलेगी, ठीक है, तो उस सेट में क्या उठाते हैं, एक सीक्वेंस उठाते हैं जो क्या हो रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या हो रही है, उसका अभिसरण हो रहा होता है। तो सेम इसी तरह से अगर अपन जो अपना अफेक्स है, यानी जो अपना जिसमें अपने को इमेज फाइंड आउट होती है, उस सेट में अगर एक अनुक्रम अपन उठाते हैं और वो भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट के फंक्शन पर क्या होती है, अभिसरित होती है, तो उसको अपन यानी कन्वर्ज होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है होते हैं। इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख के समझाती हूँ कि अगर अपना कोई जो फलन है, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है नेबरहुड की, ठीक है, कोई फलन f बिंदु A पर संतत कहलाता है, यदि इसमें एक अनुक्रम यानी एक अपन ने यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन की है, कौन से पहले वाले सेट में, यदि प्रत्येक अनुक्रम an जो है वो क्या हो रही है, a की तरफ अभिसरित होती है, a पर या a की ओर अभिसरित होती है, तब
तब जो फंक्शन की जो अनुक्रम होगी, अपने फलन की जो अनुक्रम होगी, तब इनके संगत फलनीय मान, मतलब जो फलन का जो मान होगा, फलनीय मानों का अनुक्रम, फलन मान की जो अनुक्रम आएगी, जैसे an क्या ले रहे हैं अपन, तो an की इमेज अपने पास में क्या होगी, fan होगी। फलनीय मानों का अनुक्रम fan जो होगी वो किसकी तरफ अभिसरित होगी, यहाँ पर fa की ओर अभिसरित होगी। यानी अगर अपनी सीक्वेंस an जो है वो a की तरफ अभिसरित होती है, तो उस कंडीशन में अपना जो उसके संगत जो फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन की सीक्वेंस भी किधर कन्वर्ट करेगी, fa की, यानी उसके फंक्शन की तरफ कन्वर्ट से करेगी। ये अपनी यहाँ पे कोसी और हेनी की परिभाषा रहती है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कि कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो किस तरह से डिफाइन रहती है और कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। जो कोसी ने बताया था कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू पर, यानी उस जो पॉइंट है उस पर फंक्शन का मान तीनों जब इक्वल आते हैं तब वो अपना कॉन्टिन्यूस होता है। और यहाँ पर हेनी ने बताया कि अगर कोई फलन जो है वो a पर कॉन्टिन्यूस कहलाता है यदि उसका जो अनुक्रम है, एक अपन ने अनुक्रम उठाया है, an अगर a की तरफ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, a की ओर अभिसरित हो रही है, तो उसके संगत जो उसके फलन के मान होंगे वो भी क्या होंगे, उनकी जो सीक्वेंस होगी fan वो भी क्या होगी, fa की तरफ क्या होगी, अग्रसर होगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशंस है उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।